तो स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। आज 6 मई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करंट अफेयर से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होते हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। और आप करंट अफेयर्स के क्लासेस एक दिन में नहीं पूरा कर सकते, तो ज़रूरी है कि पर डे बेसिस पे आप करंट अफेयर्स को पूरा करते जाएं, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसका क्विक रिवीजन कर सकें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2019 में किस देश को वैज्ञानिक प्रकाशनों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2019 किया गया। इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चीन को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका को, ऑप्शन डी जापान को। आंसर करें आप लोग इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका को यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि ऑल ओवर रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है चीन को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, किस भारतीय संस्थान ने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन कोड विकसित किया है? किस भारतीय संस्थान ने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन कोड विकसित किया? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, ऑप्शन डी है भारतीय भूविज्ञान संस्थान। आंसर करें आप लोग इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय भूविज्ञान संस्थान। ठीक है, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने समान एक आयामी यानी कि वन डायमेंशनल द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है, और यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशनल द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है इस संस्थान ने, भारतीय भूविज्ञान संस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य है? कौन सा जो अपने नागरिकों को मुफ्त में कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर करें आप लोग इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, और यह संभव हुआ है महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, वर्तमान में 85% इसके तहत कवर किया गया, लेकिन इसे 100% तक बढ़ाने की योजना है। 85% लोगों को वर्तमान में ये कवर करता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 में वसंत खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 30 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 26 सितंबर को। फटाफट आंसर करें आप लोग। 2020 में वसंत खगोल विज्ञान दिवस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 मई को। ठीक है, वर्ष 2020 में 2 मई को मनाया गया है वसंत खगोल विज्ञान दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रवासी फेरी ट्रेन, ऑप्शन बी समाधान ट्रेन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय श्रम जागरण योजना, ऑप्शन डी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आंसर करें आप लोग, कौन सी ट्रेन चलाई गई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बों तक ले जाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाँ, और इस ट्रेन में बैठने से पहले आपको स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही आपको ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। ठीक है, और अगर कोई भी इसमें पाया जाता है पॉजिटिव तो उसे आइसोलेशन में भी भेजा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत से अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया गया है? अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में 3 भारतीयों को सदस्य के रूप में चयनित किया है, और वो 3 भी इसी में एक व्यक्ति वो हैं जिनको नहीं किया गया है। फटाफट आप लोग आंसर करें कौन है वो, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनिफर नूकिन। ठीक है, जेनिफर नूकिन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वनोपज यानी कि वनों में होने वाले उपज। ठीक है, यानी आदिवासियों से जुड़ी हुई बात हो रही है यहाँ पे। किस मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की? ऑप्शन बी किसी मंत्रालय ने, ऑप्शन बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। आंसर करें आप लोग इसका, फटाफट आंसर करें, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज पे एमएसपी में वृद्धि की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5655 करोड़ रुपए में जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर करें आप लोग, किस कंपनी ने हाल ही में 5655 करोड़ रुपए में जियो की 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए सिल्वर लेक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी IBM। आंसर करें आप लोग इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ने 5655 रुपये में 1.1% की हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि गूगल 43,574 करोड़ रुपए में आपका 9.9% हिस्सेदारी खरीदा है। ठीक है, सॉरी, फेसबुक में 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन एलिजेंट मूवमेंट देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए, यह किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इल्हाम अलीवेव, ऑप्शन सी जिनपिंग, ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। फटाफट आंसर करें आपका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्हाम अलीवेव। इल्हाम अलीवेव की अध्यक्षता में हाल ही में नॉन देशों का राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई है। पहली बार नॉन की बैठक में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आंसर करें आप लोग, किस राज्य में पहला मामला आया है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में आया है पहला मामला स्वाइन फ्लू का, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा 1 बजे जो पॉलिटी का टेस्ट होता है प्लीज़ आप उसमें सपोर्ट करें, और नेक्स्ट होता है हमारा 7 बजे शाम को हिस्ट्री का, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। दोनों में आप पार्टिसिपेट और सपोर्ट जरूर करें। आए लाइव हैं, अपना टेस्ट दें, आकलन करें अपना, और आपके साथ में रिवीजन करें, क्योंकि टॉपिक वाइज आपका टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा हो, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, और हार्ड कॉपी भी आपको मिल सकता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरवी स्मिथ का निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे? ऑप्शन ए चित्रकार थे, ऑप्शन बी निर्देशक थे, ऑप्शन सी पर्यावरणविद थे, ऑप्शन डी पत्रकार, लेखक और इतिहासकार थे। आंसर करें आप लोग इसका, आरवी स्मिथ क्या थे? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पत्रकार, लेखक और इतिहासकार, तीनों थे आरवी स्मिथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया?
के.एस. निसार अहमद को नित्योत्सव कवि के नाम से भी जाना जाता है। नित्योत्सव कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए हिंदी के, ऑप्शन बी कन्नड़ के, ऑप्शन सी उड़िया के, ऑप्शन डी मराठी के। फटाफट आंसर करें, किस भाषा के कवि थे ये? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्नड़ भाषा के कवि थे ये, कन्नड़ भाषा के कवि थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन, ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी जर्मनी से। आंसर करें आप लोग, किससे संबंधित है पीटर एबडन? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के थे ये पीटर एबडन, जो हाल ही में अपने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कल के प्रश्न का उत्तर होगा। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई, वह थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकपाल के सदस्य थे वो, लोकपाल के सदस्य थे। अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है कोरोना वायरस में के चपेट में आने के वजह से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग भी सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। किस संस्थान ने 30 सेकेंड के भीतर कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाने वाले डिवाइस कोसिन्स विकसित किया है? ऑप्शन ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑप्शन बी नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, साथ में इसका आंसर भी लेके आएंगे और इससे पहले हम लेके आएंगे 1 बजे पॉलिटी का टेस्ट और शाम 7 बजे हिस्ट्री का टेस्ट। आप दोनों में पार्टिसिपेट करके अपना आकलन कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं पूरा रिवीजन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।